यस सर। ओके चलिए, एनोटेशन तो गायब हो गया इसका। सर जो भी एनोटेशन, बनाया था वो गायब हो गया। हाँ, एनोटेशन शायद सेव नहीं करता है ये रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे ओके। एनोटेशन का। इसलिए अभी व्हाइट बोर्ड का वो दिया है ना, ऑप्शन दिया है ये भी कि व्हाइट बोर्ड में आप कीजिएगा तो वो सेव्ड रहेगा, ठीक है। यस सर। तो लेकिन व्हाइट बोर्ड शेयर करने से फिर बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं होता है, नहीं हो पाता, फिर चेंज करना पड़ता है बहुत बार। यस सर। तो ऐसे वो गूगल का जैम बोर्ड वगैरह यूज़ हो सकता है यहाँ पे। जैसे ट्राई करते रुकिए। सर फिर से बनाना पड़ेगा सर अभी। हाँ, फिर से हाँ। बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसमें विंडोज़ में तो दे दिया है, अपना व्हाइट बोर्ड भी दिया है विंडोज़ में, है ना। यस सर। तो लेकिन लिनक्स में तो नहीं है। खैर ऑनलाइन ये गूगल जैम बोर्ड यूज़ किया जा सकता है। प्लस टू क्रिएट वन। क्या था हमारा, चेस टूर्नामेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CTMS। CTMS सपोज ER। बस लेट आ रहा है। चलिए बस काम करेगा। यस सर। इसमें तो शेप्स भी होगा मेरे ख्याल से, सर्कल से। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहने से हम लोग। ये तो जैसे TOUR इंडी टूर्नामेंट है ना। चलिए बॉर्डर भी है, चलेगा यहाँ पे। इसी को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। कॉपी पेस्ट। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स। एडिट नहीं होगा, एडिट। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, लेकिन फिर बॉर्डर गायब हो जा रहा है इसका। बॉर्डर गायब हो जा रहा है, अच्छा ठीक है, बॉर्डर लगा देंगे हम लोग। और क्या है, इरेजर है, स्टिकी नोट्स है, इमेज है, सर्कल है, टेक्स्ट बॉक्स है। लेयर, इसको थोड़ा ऊपर रख देते हैं। उसके बाद में इसको भी थोड़ा साइड में रख देते हैं, लेट्स कीप दिस वन हियर समवेयर। ठीक है, और क्या क्या था, इसका तो कोई काम नहीं है इसको। दिस वाज द वन। प्लेयर था, पेयरिंग मेथड था या पेयर, ठीक है, इसको पेयर कर देते हैं फिलहाल। एंड देन वी हैड रिजल्ट, वी हैड राउंड।
Let's take some color, maybe this one only. सर ड्रॉ डॉट आईओ यूज नहीं कर रहे हैं सर इसके लिए। वही कर लेना चाहिए था। ऐसे अभी मतलब हाथ से क्या होता है ना, हाथ से थोड़ा सा और आराम से बन जाता है, तो उसमें फिर जैसे ये हाथ से बनाने यस। में फास्ट होता था असल में, ठीक है। यस सर। अब जैसे ये ऑनलाइन चल रहा है, तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मतलब इट्स नॉट दैट गुड, मतलब वो ऑफलाइन जैसे हम लोग लिखते हैं उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ये देखिए ना। ठीक है, जैसे ये हो गया, यस सर। एंटिटीज है ना। अब इसका एट्रीब्यूट्स आप बना सकते हैं, तो ये सब करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आईडी, अभी इसमें तो सही से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप जो हमने सबके बीच में करके रखा हुआ था, ठीक है। तो टूर्नामेंट और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के बीच में रिलेशनशिप था, ठीक है। तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, ये लिखा था हमने, ORGANISED। वो भी सही से कहीं कहीं गड़बड़ हो जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड अंडरस्कोर बाय, नो स्पेसेस, ठीक है। यस सर। तो चलिए वीडियो में होगा बाकी तो, यस सर। ठीक है। तो मैं ऐसे ही तब तक बना देता हूँ। एंड द वर्ड्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से आप जो वर्ड चाहे वो डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, और हाँ, यू हैव टू मेक श्योर कि सिंगुलर होना चाहिए ना, ठीक है। और जैसे अभी देखिए यहाँ से लग ही रहा है ना कि ये वर्ब है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज बाय, या ऑर्गेनाइज क्या होता है, ऑर्गेनाइज इज अ वर्ब एक्चुअली, ठीक है। सर ऑर्गेनाइजर कर देते सर। कौन सा यहाँ पे नहीं, ऑर्गेनाइजर तो ऑलरेडी है ही हाँ। नहीं, यहाँ पे देखिए, अच्छा हाँ सर। है ना। तो ये ऑर्गेनाइज बाई कौन होगा सर? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ऑर्गेनाइजर वो करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। अच्छा ये सर रिलेशन बताता है ना हाँ, ये सर? रिलेशन बताता है, ये रिलेशन बता रहा है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे अभी, ठीक है, टूर्नामेंट, ठीक है, और प्लेयर के बीच में ये क्या है। तो अब टूर्नामेंट, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिसिपेट प्लेयर कर सकते हैं, सिंपल है ना, ठीक है। तो प्लेयर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। या टूर्नामेंट पार्टिसिपेटेड बाय प्लेयर भी कर सकते हैं इसी तरह से ना, ठीक है, पार्टिसिपेटेड बाय, या प्लेड बाय भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लेड बाय, पार्टिसिपेटेड बाय प्लेयर करके, है ना, ठीक है। फिर प्लेयर इज पेयर्ड हो जाएगा सिंपली, है ना, ठीक है। यहाँ पे इज लिख देंगे तो हो जाएगा कि प्लेयर को ही पेयर किया जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप, हो सकता है कोई कोई एंटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, ठीक है, तो लेकिन रिजल्ट पेयरिंग के हिसाब से ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो पेयरिंग को यूज किया जाता है रिजल्ट में, ठीक है, पेयरिंग यूज इन रिजल्ट, ठीक है, यूज इन रिजल्ट, है ना। उसके बाद में रिजल्ट राउंड वाइज ही बनाया जाता है, तो रिजल्ट फॉर राउंड कर सकते हैं, या रिजल्ट हैज राउंड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, दिस वोंट बी देयर, इसको इरेज कर देते हैं। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर और इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, ये नहीं चाहिए। बहुत स्लो इरेज हो रहा है। चलिए हो गया, रफली कर दिया हमने, ठीक है, इसको, है ना। और फिर बाद में सबका एट्रीब्यूट्स लगा देना होगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स के लिए जैसे अभी हमने, अच्छा, एट्रीब्यूट्स का वो देख लेते हैं पहले, जो हमारा,
अब इसको देखते जाते हैं। तो देखिए, तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट इट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और भी चीजें हैं जो हम लोग को देखना है, समझना है यहाँ से, ठीक है ना। तो जैसे कि फिगर्स देखिए, जैसे यहाँ पे डबल लाइन भी आ रहा है, हमारे केस में अभी तो कोई डबल लाइन आया नहीं, देखना होगा कब डबल लाइन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, समटाइम्स यू हैव सिंगल लाइन, समटाइम्स यू हैव डबल लाइन, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्यों आ रहा है, तो दैट ऑल्सो हैव टू सी, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या है, हाँ, एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द एट्रीब्यूट्स, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो कौन सा टाइप का एट्रीब्यूट को आपको किस तरह से ये करना है, डिस्प्ले करवाना है ना, ठीक है। लेट अस लुक एट दैट। तो इसी में अगर नीचे में जाते हैं हम लोग, तो एक जगह एंटिटी टाइप्स, उसके बाद रिलेशनशिप, वीक एंटिटी टाइप, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग से पहले होना चाहिए, नहीं ये रहा। तो देखिए, जो अलग अलग सिंबल्स है, ठीक है, तो दिस पेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो अलग अलग सिंबल्स वो यहाँ समझा दिया गया है। तो एक एंटिटी को आप इस तरह से दिखाइएगा, ठीक है ना। एक एंटिटी को आप इस तरह से दिखाइएगा, तो लाइक दिस यूजिंग अ, ठीक है, सिंगल बॉर्डर वाला रेक्टेंगल से आप दिखाएगा एक नॉर्मल एंटिटी को। समटाइम्स दे में बी अ वीक एंटिटी, ठीक है। देखिए, वीक एंटिटी ऐसा एंटिटी होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपके सिस्टम के साथ में, है ना, ठीक है। या, ठीक है, तो वो किसी और के थ्रू मतलब आएगा आपके सिस्टम में, ठीक है, डायरेक्टली उसका। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट का, ठीक है। तो आपने एम्प्लॉय का हायर किया, डिपेंडेंट को हायर नहीं किया, ठीक है। तो समटाइम्स यू में, ऐसा बहुत कम, अभी तक मैंने जितना ऑफिस में काम किया है, तो वहां तो नहीं रखा गया, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अपना भाई से पूछा हुआ है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा किया जाता है, तो वो बोला हाँ वहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मतलब बच्चा लोग के एजुकेशन के लिए भी कभी कभी कुछ मिलता है, तो वहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। या जैसे आपका ये होता है वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो मिलता है, वो सिर्फ होता है मतलब आपका फैमिली को, ठीक है, आपका भाई का फैमिली को या बहन का फैमिली को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली योर फैमिली मीन्स, ठीक है, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स को मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब फादर मदर, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ, और उसके बाद में जो बच्चा होगा, ठीक है। अब आपका कोई भाई है तो उसको नहीं मिलने वाला है उसका बेनिफिट, है ना, ठीक है, वो अलग फैमिली कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो दैट उसमें नहीं काउंट होगा। तो इसीलिए ये लोग ये रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, ठीक है, व्हाट इज योर मदर्स नेम, ठीक है, ये सब चीज रखा जाता है, कि जिससे जब बेनिफिट लेने का टाइम आएगा तो आप क्या होगा कि सही लोगों के लिए बेनिफिट ले पाइएगा, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट दे कीप दिस, ठीक है, उसके लिए ये लोग रखता है इस चीज को। तो ठीक है, तो कभी कभी, ठीक है, ये रेयरली ये चीज आता है, ठीक है, रेयरली आप देखिएगा यू विल गेट दिस वीक एंटिटी वाला पार्ट, है ना, ठीक है, बहुत कम है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम ढूंढने का भी कोशिश नहीं करते कोई वीक एंटिटी वहां पे, ना, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा आएगा तो हम भी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, दे सम वीक एंटिटी, है ना, ठीक है। मतलब उसका आपको डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, वीक एंटिटी का, थ्रू समबडी, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन कीप देयर रिकॉर्ड, है ना, ठीक है। थ्रू समबडी उसका आप रख सकते हैं रिकॉर्ड चाहने से, है ना। चलिए, क्योंकि आपका सिस्टम में डायरेक्टली इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, है ना, ठीक है ना। बिटवीन टू यस सर। एंटिटीज वी हैव रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो जैसे हमने भी बनाया अपने केस में भी, देखिए हमारा दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसको डायमंड शेप से हमको डिनोट करना है, ठीक है ना। बिटवीन एन एंटिटी एंड अ वीक एंटिटी एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगा, है ना, ठीक है ना। क्योंकि मतलब इस वीक एंटिटी को आपको एक एंटिटी के थ्रू आइडेंटिफाई कराएगा सिस्टम के अंदर में, ठीक है, कि ये वीक एंटिटी कौन है, किसके थ्रू आया हुआ है ना, ठीक है। तो इसीलिए उस रिलेशनशिप को हम लोग बुलाते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बुलाते हैं ना, ठीक है। तो दीज टू वेरी रेयरली यूल इम्प्लीमेंट, ठीक है, बट डॉक्यूमेंट में है, पढ़ना चाहिए, ठीक है, केसेस निकालना चाहिए, सिचुएशन निकालना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, देन वी हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये सिंपल एट्रीब्यूट के लिए हो गया, ठीक है, ये की एट्रीब्यूट के लिए हो गया। की एट्रीब्यूट मतलब यूनिकनेस एट्रीब्यूट, है ना, वो एट्रीब्यूट जो आपका डेटा को यूनिक बनाता है, दैट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट सिंपली, है ना। फिर मल्टी यस वैल्यू सर। एट्रीब्यूट, तो ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है आपके सिस्टम में विच कैन बी मल्टी वैल्यू, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, बिजनेस रूल, रिमेंबर, ठीक है। जैसे कि क्या है अभी, ठीक है, अगर बहुत सारा सिस्टम मैंने देखा हुआ है, ठीक है, बग्स भी देखा हुआ है मैंने सिस्टम के अंदर में बहुत सारा इस तरह का, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर मैंने देखा हुआ है कि इन सम सॉफ्टवेयर आपका एक रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा, ठीक है, रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर, है ना। यस सर। ये तो ठीक है, तो सिंगल रहेगा रजिस्टर्ड जो होगा, ठीक है, रजिस्टर्ड एक से ज्यादा थोड़ी ना होगा, ठीक है, इट विल बी सिंगल, है ना, ठीक है।
बट सपोज उसके साथ साथ में कॉन्टेक्ट नंबर 1, कॉन्टेक्ट नंबर 2, कॉन्टेक्ट नंबर 3 ऐसे करके भी लिया जाएगा, ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर्स, ठीक है, जिसका कोई लिमिट नहीं मान लीजिए, है ना, ठीक है। तब तो फिर क्या हो जाएगा, वो मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। दिस इज नॉट मल्टी वैल्यूड, ये सिंगल है क्योंकि रजिस्टर्ड एक रहेगा, ठीक है। बट अगर आपका मल्टीपल कॉन्टेक्ट नंबर रखा जा रहा है, ठीक है, देन दैट विल बी अ मल्टी वैल्यूड एंट्री, रिमेंबर, ठीक है। ये बहुत सारा रियल लाइफ में बहुत सारा केसेस आएगा एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप सेल्स का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप सेल्स का टेबल बना रहे हैं, तो सेल्स का टेबल कैसा होगा, एक इनवॉइस नंबर होगा वहां पे, ठीक है, एक इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है, डेट होगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर एक सेक्शन आएगा जहां पे PRTS ULARs, पर्टिकुलर्स, मतलब क्या खरीदा आपने, ठीक है। फिर क्वांटिटी, ठीक है, रेट, अमाउंट एंड लाइक दिस, ठीक है। फिर इनवॉइस का अमाउंट या टोटल अमाउंट, है ना। तो कभी कभी जो GST वाला पोर्शन होता है वो आइटम वाइज कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, कभी कभी अलग होता है, ठीक है। तो CGST एंड SGST, जैसे उस दिन मैंने सर्विसिंग कराया अपना गाड़ी को, ठीक है। तो क्या था, उसमें अलग अलग टाइप का GST लगा हुआ था, ठीक है। जैसे जो लेबर होता है, लेबर पे 18% लगता है, ठीक है। तो 18% लगा, इसका मतलब क्या, 9% में वो डिवाइड कर दिया, ठीक है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो वहां लिखेगा भी ऐसे करके, ठीक है, @9% करके लिखा हुआ था, ठीक है। तो जो अमाउंट आया वो दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में @9%। तो ये क्या था, ये जो 18% वाला GST था उसको इसने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। कुछ पार्ट्स ऐसा है ना उसमें जिसका 28% लिया जा रहा था, ठीक है। व्हाट वाज दैट पार्ट, मैंने देखा भी था उस दिन, मतलब ताज्जुब लगा मुझे, कुछ पार्ट 18%, मतलब 28% पे भी था, ठीक है। तो जो 28% था उसका 14% पे दिखाया गया। मतलब लेबर पे तो इट वाज 9, मतलब 18%, तो 9% दिखा दिया वो, ठीक है। पार्ट्स में वेरी कर रहा था, कोई पार्ट्स 12% पे भी था, कोई पार्ट्स 18% पे भी था, कोई पार्ट्स, क्योंकि जब आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं ना तो लंबा चौड़ा होता है सर्विसिंग उसका, ठीक है। तो अराउंड बिल कितना, 5,500 या 6,000 का आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें दुनिया भर का कंपोनेंट्स, मतलब दुनिया भर की चीज होता है ना, मतलब एक बार जाते सारा चीज चेंज होता है, उसका ऑयल ऑयल सब चीज चेंज होता है। फिर मेरा ब्रेक का भी कुछ कैलिपर्स वगैरह का प्रॉब्लम था, वो चेंज किया है, क्या क्या किया है ना, ठीक है। तो लाइक दैट ऑल टुगेदर 5,500 6,000 का बिल आया। तो उसमें मतलब GST मैंने देखा 2-3 स्लैब में कैलकुलेटेड था, आई थिंक 12, 28 और कुछ था ऐसे करके, ठीक है। 18% में ऐसे करके था, 3 स्लैब था इस तरह से, ठीक है। तो दैट विल बी गिविंग, ठीक है। अब देखिए इवन दिस स्लैब है ना, ये भी श्योर नहीं है ना कि मतलब किसी में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकता है, किसी में तीन हो सकता है, ऐसे करके। तो इवन दिस कैन बी कंसिडर्ड एज मल्टी वैल्यू, ठीक है, इसको भी आप मल्टी वैल्यू बुला सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। क्योंकि हमको नल भी तो नहीं रखना है ना, नल मिनिमाइज करना है, याद रखिएगा, ठीक है। यू हैव टू मिनिमाइज नल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे करके भी डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अभी इसको इसको छोड़ भी देते हैं, अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं, कंसिडर दीज थिंग्स, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट, है ना, ये मल्टी वैल्यूड है, ठीक है, दीज आर मल्टी वैल्यूड, है ना। बिकॉज एक तो पर्टिकुलर्स नहीं होगा, दुनिया भर का पर्टिकुलर्स होगा। जैसे आप आइटम 1 भी खरीद रहे हैं, आइटम 2 भी, सपोज है ना, आप एक सुपरमार्केट से ग्रोसरी खरीदने गए, ठीक है। तो जो बिल बना के दिया उसका बिल में लिखा हुआ था, आपने आटा लिया 10 किलो का, ठीक है, तो आटा पर्टिकुलर्स में आ गया, ठीक है। आपने चावल लिया 10 किलो, ठीक है, वो चावल आ गया ना, ठीक है। फिर आपने चीनी लिया 2 किलो, ठीक है, तो वो 2 किलो चीनी आ गया वहां पे, तो देखिए पर्टिकुलर्स मल्टीपल हो गया, ठीक है। सिमिलरली क्वांटिटी वेरी करेगा, ठीक है, चावल का 10 किलो था, ठीक है। अच्छा, आटा का 10 किलो था, बट चीनी कितना था, 2 किलो था। तेल लिया आपने 1 लीटर 2 लीटर ऐसे करके, 2 लीटर सरसों तेल लिया मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वांटिटीज वेरी कर रहा है, रेट आइटम वाइज इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। ऑब्वियसली फाइनल अमाउंट जो आएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो ये दीज आर मल्टी वैल्यूड, है ना, दीज आर मल्टी वैल्यूड। तो ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो उसको हम लोग को ऐसा में दिखाना है, ठीक है, डबल वाले में दिखाना है, ठीक है। तो हो सकता है हमारे केस में भी आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, इन आवर केस ऑल्सो समथिंग मे बी देयर लाइक दैट, है ना, ठीक है। जैसे ये जो, खैर जब पेयरिंग करे तो हमको मालूम है 2 प्लेयर होगा, तो प्लेयर 1 प्लेयर 2 करके हम दो रख सकते हैं वहाँ पे कॉलम, है ना, ठीक है। तो ये तो खैर काफी टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है, काफी टेक्निकल प्रोसेस है। तो इसमें भी लेकिन ढूंढेंगे तो हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मिलेगा हमको, ठीक है, अगर पूरा एट्रीब्यूट्स निकाल लेंगे तो, ठीक है। तो कोशिश करेंगे निकालेंगे पूरा पूरा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो वो हो गया हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसको आप ऐसा वाला सर्कल में दिखाएंगे, ओवल में दिखाएंगे, ठीक है। देन यू हैव यस कंपोजिट। सर। कंपोजिट ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था, ठीक है। कंपोजिट में ये मेन, मतलब एट्रीब्यूट का मेन नाम ये होता है, उसके बाद में उसका जो कंपोनेंट्स होता है उसको आपको ऊपर ऊपर दिखाना होता है ना, ठीक है। जैसे नेम, ठीक है। तो जैसे कि नेम, तो वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया, नहीं लिखा है अभी, तो प्लेयर है ना, तो प्लेयर में जैसे हमारा ID भी होगा, एंड यू विल हैव नेम ऑल्सो। एक मिनट है।
प्लेयर का you'll have आईडी एंड देन नेम होगा। ठीक है, अब नेम में फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस है ना। तो ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया और इसका कंपोनेंट्स है। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स है ना। ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को दिखाइएगा। ठीक है, बट हाँ, एक एट्रीब्यूट का एटॉमिसिटी, मतलब कंपोजिट कब होगा, जब उसका पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब पार्ट्स में डिवाइड किया जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रूल, रिमेंबर। ठीक है, लाइक डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ को भी आप चाहने से, ठीक है, उसका भी डे मंथ और ईयर अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है ना, इफ यू वांट, है ना, अगर उससे कोई बेनिफिट आपको होता है तो। ठीक है, सपोज डीओबी। ठीक है, तो ये हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो इसको हम चाइनीज क्या कर सकते हैं, इसका डे अलग, ठीक है, मंथ अलग, ठीक है, और ईयर अलग रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, डे मंथ ईयर क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग रख सकते हैं इसका, है ना। ठीक है, तो लेकिन इससे अगर कोई बेनिफिट होगा तो, है ना। ठीक है, तो लेकिन अदरवाइज, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एक यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट है, एक साथ यूज होता है हमेशा, है ना। ठीक है, तो जब तक तीनों चीज नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो फुल कभी नहीं माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ हमारा, है ना। तो तीनों के साथ में ही हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम, और डेट के लिए हमारे पास में अब डेटा टाइप भी है डेटाबेस में, है ना। ठीक है, तो डेट इज स्टोर्ड एज डेट, है ना। ठीक है, हाँ, पास्ट में नहीं किया जाता था बहुत बार, ठीक है, डे मंथ अलग रखा जाता था, है ना। ठीक है, ये इनफैक्ट अगर आप सी में प्रोग्राम बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो यू डोंट हैव अ टाइप फॉर इट। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है तो यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर। ठीक है, यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर एंड यू कैन डू इट। ठीक है, इफ यू आर नॉट एन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको अलग से स्टोर कीजिएगा, डे अलग से स्टोर कीजिएगा, मंथ अलग से स्टोर कीजिएगा, है ना। ठीक है, यूल डू लाइक दैट, है ना। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से, तो आप देखिए, एक फील्ड का या एक एट्रीब्यूट का एटॉमिसिटी बिजनेस रूल डिसाइड करता है। ठीक है, इसीलिए मतलब इसमें जो आपका कस्टमर्स है उसका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दे विल गाइड यू, दे विल टेल यू एक्चुअली, ठीक है, कि हाँ, इसका ये सब चीज कितना जरूरी है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, जो लोअर लेवल पे हम लोग जिस लेवल पे डेवलपमेंट करते हैं अभी, ठीक है, जैसा कस्टमर्स हम लोग को मिलता जाता है, ठीक है, तो वो कस्टमर्स में, ठीक है, इतना पोटेंशियल नहीं होता है। दे आर नॉट एबल टू टेल अस, ठीक है, तो हमको अपना डिसाइड करके डाल देना पड़ता है। ठीक है, बट इन अ बिगर लेवल, इन अ बेटर लेवल, ठीक है, जैसे कोई बिजली विभाग का ये बना रहा है, ठीक है, या कोई रेलवे का सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, हालांकि अपने देश में तो रेलवे प्राइवेटाइज नहीं है, तो यू हैव ओनली वन कैरियर, ठीक है, दैट इज इंडियन रेलवेज, है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, इंडियन रेलवेज का डिविजन्स है, बट डिविजन्स ऑल्सो ऑपरेट ऑन द सेम, ठीक है, डेटाबेस है ना। ठीक है, उनका पास अलग अलग डेटाबेस नहीं है, सबके पास एक ही डेटाबेस चल रहा है ना। तो बट है ना, इफ यू टॉक अबाउट ये क्या बोलते हैं, हमारा बस वाला सर्विस है ना, तो बस वाला सर्विस तो सब प्राइवेट चलाता है। तो सब जिस दिन बनाने लगेगा अपना अपना सॉफ्टवेयर, है, ठीक है, तो सबके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा, है ना। ठीक है, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, या अगर कोई ऑनलाइन अवेलेबल है ऐसा सॉफ्टवेयर तो वो लोग यूज करेगा। ठीक है, या ऑलरेडी बहुत सारा बसेस तो प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा है, जैसे रेड बस है, ठीक है, और बहुत सारा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स तो वो यूज करता है बहुत लोग, है ना। ठीक है, बट इफ दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर दे हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उस केस में अगर बड़ा बड़ा कंपनीज वगैरह है, जैसे बिजली विभाग शेयर नहीं करता है, ठीक है, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर, एवरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल हैव, ठीक है, देयर ओन सॉफ्टवेयर, है ना। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि ये कि मतलब वो लोग जब वो लोग का बनाना चाहिए तो वो लोग के पास में इंजीनियर्स होता है, लेकिन सिट विद द इंजीनियर्स, है, ठीक है, एंड यू कैन टॉक टू देम कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, वो लोग बहुत सारे से बता देगा आपको, है ना। ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो अब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एक सिंपल एट्रीब्यूट होगा या कॉम्पोजिट होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, द, ठीक है, यूज केस या जो भी है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर मैं वो वाला पोस्ट लाने का कोशिश करूँ, ठीक है, तो जैसे हाउ टू डी डिसाइड, ठीक है, ऑन द एटी एटॉमिसिटी, ठीक है, ऑफ एन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एक अच्छा सा कोई ऑथर का कुछ लिखा हुआ मुझे मिला था।
तो हिस्ट्री चेक करूंगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, ठीक है, मिलने से उसको रखना चाहिए, दैट वाज नाइस एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ तो बता दिया है कि सिंपल एटॉमिक इज दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, है ना, इनटू मीनिंगफुल कंपोनेंट्स, है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर एट्रीब्यूट जेंडर, ठीक है, सच एन एट्रीब्यूट विल अज्यूम, ठीक है, वैल्यू सच एज मेल और फीमेल, तो जेंडर कैन नॉट बी मीनिंगफुली डिकम्पोज इनटू स्मॉलर पार्ट्स, है ना, वेरी करेक्ट, ठीक है। तो व्हाट सिंपल एट्रीब्यूट यूज, लेकिन ये अलग चीज हो गई, कंसीडर ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ दिस इज, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आया नहीं सही ढंग से कुछ भी। चलिए, व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ एट्रीब्यूट, तो वही ई कैंपस वाला दिखा रहा है। हाउ कैन इंश्योर एटॉमिसिटी, है ना, ये तो ट्रांजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एसिड जो होता है इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स अ, वो ट्रांजेक्शन वाला मतलब हर एक जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दैट शुड बी एटॉमिक, है ना, यहाँ पे वो बोल रहा है, ठीक है, नॉट द एटॉमिसिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गया। यहाँ तो बस इतना ही बताया है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में ही आया है ये, ठीक है। और एक्सरसाइजेस करके बस हो गया, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, इसमें तो कुछ खास है नहीं। जैसे एज अनदर एग्जांपल एट्रीब्यूट प्रोडक्ट प्राइस, है ना, तो प्रोडक्ट प्राइस वन could decompose it into two attributes where one attribute represents the dollar component and other attribute represents the cents, ठीक है, component. But our assumption here is that such decompositions are not meaningful, ठीक है, to the intended application. हाँ, ये भी बात तो सही है, लेकिन मतलब मुझे कुछ लाइन चाहिए था, अच्छा लाइन चाहिए था वहां पे ना, ठीक है। जैसे ये लाइन कि द एटॉमिसिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, है ना, डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड एप्लीकेशन, ठीक है, और सिस्टम, है ना, ठीक है, या बिजनेस रूल ज्यादा बेटर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रूल, है ना, जो कि एक डेटाबेस यूज करेगा, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको यस तोड़ के तो अलग रखा जा सकता है कि डॉलर पार्ट अलग और सेंट पार्ट अलग आप कर दीजिए ना, ठीक है, बट दैट वोंट बी मीनिंगफुल, इसको हमको एक ही साथ रखना है, देखिए ना, ठीक है। तो सो वी कुड कंसिडर प्रोडक्ट प्राइस टू बी एटॉमिक बिकॉज इट कैन नॉट बी यूजफुली डिकम्पोज, है ना, दिस इज गुड, ठीक है, दिस इज नाइस, यूजफुली डिकम्पोज इनटू मीनिंगफुल कंपोनेंट्स, है ना, ठीक है। बट जैसे ये तो हो गया, ये रफ है, और ये नहीं बताया कि किसने लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, वी वांट, ठीक है, मतलब हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, है ना, ठीक है, कि हाँ किसी, जैसे अभी कैसे हमने ईएफ कोड का कुछ उठा के लाया है ना, मतलब अब हमारे पास में वो पेपर है जहां पे ईएफ कॉर्ड ने पहली बार रिलेशनल मॉडल को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया हमारे बीच में ना, ठीक है। अब वो पेपर हमारे पास में है, ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं ना, इट्स लाइक दिस लाइक दैट, ठीक है। या देखिए, जैसे अभी आपने सर्च किया था आईएमएस, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो आईबीएम ने डेटाबेस बनाया हुआ था, उसमें बोला गया कि आपका दोनों मॉडल है, उसके अंदर में रिलेशनल भी है और हायरार्किकल भी है, ठीक है। बट मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था इट वाज ओनली हायरार्किकल, है ना, ठीक है, या वो हायरार्किकल को इम्प्लीमेंट करके बना हुआ था, वो आई थिंक आईबीएम में ही पढ़ा था मैंने, जब हिस्ट्री पढ़ा तो कहीं पे ना, ठीक है। तो सडनली मैंने देखा अभी कि रिलेशनल और वो हायरार्किकल दोनों बता रहा है, ठीक है, वहां पे है ना। तो अब जब उसका हम हिस्ट्री में जाते हैं तो 1968, ठीक है, अब 1968 में तो हमारा रिलेशन मॉडल आया ही नहीं था, ठीक है, नाउ वी हैव प्रूव दैट इट केम इन 1970, है ना, ठीक है। तो अब 1970 में जो चीज आया वो 1968 में इंप्लीमेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात था कि वो सब चीज बाद में इसमें इंप्लीमेंट किया गया होगा, ठीक है, रिलेशनल आया भी होगा तो बाद में, है ना, ठीक है, इंप्लीमेंट किया होगा पहले का कुछ साल, ठीक है, एज अ हायरार्किकल डीबीएमएस चला होगा वो, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो प्रूफ होने से अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो नाउ लेट्स कम बैक, तो उसी तरह से, ठीक है, ये जो एटॉमिसिटी हमको डिसाइड करना है, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रूल। अगर कहीं पे बोला हुआ है कि नेम को नेम की तरह दिखाइए, तो यू शो इट एज नेम ओनली, ठीक है, देयर इज नो नीड टू डिकम्पोज इट इनटू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, रिमेंबर, है ना, ठीक है। समटाइम्स ये कॉम्प्लिकेट कर देता है, ये चीज है ना, ये कॉम्प्लिकेट कर देता है, तो हमको कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो लीव इट एज नेम ओनली, ठीक है। हाँ, एड्रेस का जो कंपोनेंट्स होता है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स अलग रखने से अच्छा रहता है एक्चुअली में ना, ठीक है, एंड वी कैन एक तरह से हम रीयूज कर सकते हैं या जो भी है, ठीक है ना, वो सब चीजों को, जैसे स्टेट हो गया, सिटी हो गया, पिन हो गया, ठीक है ना, वो अलग रहने से वैलिडेशन करने में आसान रहता है, ठीक है। अब नेम में क्या वैलिडेशन कीजिएगा, ठीक है ना। तो सच थिंग्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, एड्रेस रख रहे हैं तो अब एड्रेस का पूरा पार्ट कभी भी सेपरेट नहीं किया जाता है। जैसे एक एड्रेस लाइन होता है जहाँ पे आपसे आपका स्ट्रीट, सिटी, स्ट्रीट, ठीक है, मोहल्ला, ये सब चीज पूछा जाता है, तो वो सब में आप जो लिखिए चल जाता है, ठीक है। बट हाँ, जब स्टेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट ये सब का नाम आता है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये सब का, उसको बोला था अलग अलग रखिए, बिकॉज वो, ठीक है, वो हमको पता है पहले से, ठीक है, वो सिस्टम के अंदर फेड हो सकता है ना, तो वहाँ गलत एंट्री के लिए हम उसको कहीं से पॉपुलेट करवा सकते हैं, ठीक है, तो दैट थिंग कैन बी केप्ट सेपरेटली, ठीक है, वो आप सेपरेट रख सकते हैं, तो वहाँ पे हम ये सब डाल सकते हैं, मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डाल सकते हैं हम, फॉरेन की सब लगा सकते हैं आराम से ना, ठीक है, दैट कैन बी डन इजीली, है ना। ऑल राइट, तो चलिए ये हुआ, ठीक है, उसके बाद लेट मी कम बैक टू द डॉक्यूमेंट, ठीक है।
तो चलिए कंपोजिट हो गया। देन देयर समथिंग कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है ना। देखिए कभी कभी किसी एट्रीब्यूट का वैल्यू है ना किसी और एट्रीब्यूट से मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ जो अमाउंट है, ठीक है, इस अमाउंट का वैल्यू आप रेट इन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना, ठीक है। सिमिलरली टोटल अमाउंट जो है, ठीक है, वो जितना भी अमाउंट्स है वहां पे सेल्स में उसको कैलकुलेट मतलब टोटल करके निकाला जा सकता है ना, ठीक है। इवन जीएसटी यस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, ये सब भी हम लोग क्या कर सकते हैं अगर कहीं पे टैगिंग है पहले से, ठीक है, इफ, ठीक है, मतलब ये रेट पे कहीं पे टैगिंग है कि ये 9% का रेट वाला है, ये 10% का रेट वाला है, तो ये भी ऑटोमेटिकली निकल सकता है अगर है ऐसा टैगिंग तो, ठीक है। तो या तो डेटाबेस यस लेवल पे हो सकता है या एप्लीकेशन लेवल पे तो हो ही सकता है, ये सब चीज करना ही पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। तो ये सब सब अपना से निकल सकता है ये, ठीक है, इसके लिए आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, एंट्री नहीं करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो सच थिंग्स जिसके लिए हमको एंट्री नहीं करना पड़ता उसको हम डिराइव बोलते हैं ना, ठीक है। जो किसी और कॉलम के वैल्यू से निकाला जा सकता है, कोई फॉर्मूला लगा के, ठीक है, कुछ करके ना निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आप चाहने से उसका जो फॉर्मूला है वो डेटाबेस लेवल पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए अभी तक हमने इतना काम किया है ना, इतना साल में इतना काम किया हमने डेटाबेस के साथ में, बट अभी कितना स्टोर प्रोसीजर बनाया है, कितना फंक्शन बनाया है आपने, ना के बराबर ना। वी हैव नेवर मेड फंक्शंस, ठीक है, वी हैव नेवर मेड स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए ये जो नया सॉफ्टवेयर वगैरह आप बना रहे हो उसमें वो सब भी रखिए कि कुछ कुछ काम डेटाबेस के लेवल पे ही हो जाएगा, हमको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट हैव टू डू इट, है ना, वो डेटाबेस के लेवल पे ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी हमने ऑलरेडी कुछ कुछ करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे आईडीज जो हम रख रहे हैं वो हम ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होता है एटलीस्ट आपका एप्लीकेशन का थोड़ा सा हेडेक कम हो जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा हेडेक कम हो जा रहा है एप्लीकेशन का कि हमको वो जनरेट नहीं करना पड़ रहा है आपसे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है, ठीक है ना। कुछ कस्टमाइज्ड भी अगर आपको चाहिए होगा ना तो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन क्रिएट सम फंक्शंस, ठीक है, या ट्रिगर्स आप बना सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर में कि, ठीक है, वो ट्रिगर्स या फंक्शंस क्या करेगा वो चीज जनरेट कर देगा, वो चीज बना देगा, ठीक है। तो आप डेटाबेस के लेवल पे कर सकते हैं तो दैट विल गिव यू स्पीड एक्चुअली बिकॉज वो बैकग्राउंड में होगा, ठीक है। फोरग्राउंड में उसका असर दिखेगा नहीं, वो सब चीज का, है ना, ठीक है। तो द रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन विल बी मच बेटर इफ यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स इन द बैकग्राउंड, है ना। जैसे अभी आपका जो व्हाट्सएप है ना, अगर आप कंप्यूटर पे चलाते हैं, अब जैसे लिनक्स में तो मेरे पास कोई ऐप नहीं है अभी तक व्हाट्सएप का, ठीक है। तो हम लोग इसी पे चलाते हैं, ब्राउजर पे चलाते हैं इसको, ठीक है। तो ब्राउजर पे भी कभी कभी मैसेज आता है हम लोग को, ठीक है, वी गेट मैसेज, ठीक है, ऑन ब्राउजर कि ये आप ये कर दीजिए, बैकग्राउंड अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे डाल दीजिए ना, ठीक है। कि बैकग्राउंड अपडेट का ऑप्शन डालिएगा तो क्या होगा कि वो खोलने के टाइम में थोड़ा फास्ट होगा आपका, ठीक है, बिकॉज वो मतलब पीछे में भी कैश करते रहेगा, ठीक है। मतलब जब जब भी आपका ऑफलाइन है मशीन या जो भी है, ठीक है, उस समय में वो क्या करेगा कैश करके ला देगा, ठीक है, अपडेट कर देगा आपको, है ना। ऐसे जब खुलता है तब अपडेट होता है, ठीक है। बट उसके लिए और एक फीचर जो एनेबल करना पड़ता है, मतलब वो नोटिफिकेशन दिखाएगा, ठीक है, बट मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे कि हमेशा कुछ आए तो वो नोटिफिकेशन की तरह दिखाएगा, दैट आई डोंट वांट एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने वो फीचर को एनेबल नहीं किया है ना, ठीक है, कि चलो जब खोलेंगे तभी आए, बिकॉज ऐसा भी तो वो मेरा अकाउंट जो है वो फोन पे काम कर ही रहा है, ठीक है, वर्किंग ऑन फोन, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फोन पे देख लेंगे, फोन पे मिल जाएगा, वो चीज है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद में नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन का, है ना, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन को समझने से पहले थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, या चलिए आज इसको रहने देते हैं, कल देखते हैं पार्टिसिपेशन को, अच्छा से देखते हैं इसको। पार्टिसिपेशन कार्ड ये कंफ्यूजन वाला फैक्टर रहता है बहुत जन के साथ में, ये रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अब देखिए उसी स्कीमा को ईआर डायग्राम की जगह में यूएमएल में भी दिखाया है ये चीज को, है, ठीक है, कि यूएमएल में कैसे करके होगा, दे हैव शोन हियर आल्सो, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिखा दिया है, तो इसको अपना से भी पढ़िएगा, ठीक है। और यस सर। ये नीचे में एक पोर्शन आ रहा है जहाँ पे, ठीक है, वो इंस्टांस वगैरह बताना है, ऊपर में ही शायद, नीचे तो नहीं आ रहा है वो, ऊपर में ही है, इट्स हियर ओनली समवेयर आई थिंक। जब रिलेशनशिप्स वगैरह बता, हाँ ये वाला है, ठीक है, ये वाला एक बार देखिएगा, ठीक है। ये समझना जरूरी है, ठीक है, मतलब वो समझने के लिए, वो कार्डिनलिटी एंड पार्टिसिपेशन दोनों समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप देखिएगा, मतलब जितना डेटा यहाँ पे दिखा रहा है ना, जितना डेटा दिखा रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय का हो या डिपार्टमेंट, देखिए एक एक एम्प्लॉय वर्क्स फॉर रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई एम्प्लॉय छूटा हुआ नहीं जिसके साथ कनेक्टिविटी नहीं दिखे, है ना, ठीक है। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छूटा हुआ है जिसके साथ कनेक्टिविटी नहीं दिखे, ठीक है। हर डिपार्टमेंट कोई ना कोई रिलेशनशिप में है, देखिए, ठीक है, कोई ना कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एंटिटी टाइप बुलाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज एंटिटी टाइप, वर्क्स फॉर इज रिलेशनशिप टाइप, और डिपार्टमेंट इज एंटिटी टाइप। और इसको इंस्टांसेस बोलते हैं, ये एम्प्लॉय का एक इंस्टांस है, ये दूसरा इंस्टांस है, जस्ट लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो दिस इज क्लास एंड दिस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इस डिपार्टमेंट के साथ में रिलेशनशिप है, देखिए, है ना, ठीक है, बाकी के साथ में नहीं है, इसका इसके साथ में, क्योंकि नियम है यहाँ पे कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के साथ में काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 to n का रिलेशनशिप होगा एक तरह से, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे मैनी वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैनी वाला आएगा, ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट, ठीक है, एक डिपार्टमेंट मैनी, ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ में, ठीक है, रिलेट हो सकता है। तो ये एन वाला साइड आ गया, बट ये देखिएगा यहाँ का एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के साथ जा सकता है, तो दिस इज वन, ठीक है, दिस इज वन एंड दिस इज मेनी, है ना, बिकॉज यहाँ से, ठीक है, एक डिपार्टमेंट मेनी के साथ में कनेक्ट कर रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। और यहाँ से एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के साथ में कनेक्ट कर रहा है, तो दिस इज वन पार्ट, दिस इज मेनी पार्ट, है ना। तो इसको जाके अगर वहां पे देखिएगा अभी ईआर डायग्राम में, तो आई थिंक एम्प्लॉय के साइड में वन लिखा होगा और डिपार्टमेंट के साइड में मेनी मेनी लिखा होगा। सैंपल ये रहा, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, अच्छा उल्टा ही लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उल्टा ही लिख रहा है, ठीक है। तो असल में वही वही चीज है, ठीक है, मतलब, ठीक है, तो डिपार्टमेंट एन एम्प्लॉय के साथ में कनेक्ट कर सकता है, वही बात को इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, एन एम्प्लॉय कैन कनेक्ट विद ओनली वन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इट हैज बीन रिटन लाइक दैट, ठीक है। हाँ लेकिन अब देखिए ये दूसरा रोल है, ये दूसरा रोल है, ठीक है, तो हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, बट दे आर फ्यू एम्प्लॉयज जो कि मैनेजर है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस रूल है कि एक डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर होगा, ठीक है, हेंस वन वन ऐसे करके, है ना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वन मैनेजर, ठीक है, मैनेजेस वन डिपार्टमेंट करके। तो दो एंटिटी के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकता है ना, ठीक है। तो बिटवीन टू एंटिटीज यू मे हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स आल्सो, ठीक है। तो चलिए लगभग टाइम हो गया, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और इस सब चीज को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस चाहिए होगा, जैसे आप अलग अलग टाइप का सिस्टम्स का ईआर डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे ई कॉमर्स हम काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का बनाने की कोशिश कीजिए, है ना, ठीक है। हॉस्पिटल यस सर। होटल जितना हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बनाते रहिए, है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा ये सब चीज क्लियर होगा, डाउट्स भी आएगा वहां पे, ठीक है, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट यस सर। टाइम जब मीट करते हैं तो उस समय ये पार्टिसिपेशन और कार्डिनलिटी और अच्छा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो वो पोर्शन जो मैंने नीचे दिखाया था थोड़ा वो गो थ्रू कर लीजिएगा ना, ठीक है। ये इसका स्टेट या इंस्टांस जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, टाइप से सब चीज थोड़ा सा अच्छा से और क्लियर हो जाएगा, तो अच्छा होगा, ठीक है, यहाँ पे, है ना। दिस डायग्राम अगेन इज यस इम्पोर्टेंट, है सर। ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं कल फिर, मृत्युंजय। यस सर। बाय सर। बाय।